कलेक्शन के बारे में बताइए, कौन सा कलेक्शन है हमारा? Paulami is a very dear friend of mine, and I've been coming to her every year to wish her for Diwali exactly at this time. And this time I found a collection to be just grand and glamorous, and she calls it the red carpet design. Or when she invited me, she said it's a red carpet, darling. So I said, okay, let me dress up like red carpet. And then when I came here, I saw everybody dressed in Indian, and I said, oh my God, did I make a mistake? But that's what her collection is all about. It's red carpet, it's glamorous, and it's very delicately, the craftsmanship is very delicate, and I really loved looking at them. The room is all glittery and shiny, and it's beautiful. ओके मोदी जी, अगर बात करिएगा ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी का नाम सुनते सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? Well, सबसे पहले क्या आता है, आई एम ऑल अबाउट बिग पीसेस. मुझे एक्चुअली वो जो थिन डेलिकेट जो लाइंस हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता. आई लाइक वेयरिंग बिग स्टफ. So here you see, and also when I saw Paulami is wearing a lovely bracelet with a big like a knockout emerald, I loved it. So yeah, jewelry, you know what, for me jewelry is like that one piece that makes you ready for the evening. Like पूरी तरह से हम लोग ड्रेस करके जब बाहर आते हैं, what do I, that one thing can I wear? If you notice, I don't even have earrings. I just have only one thing. So it's that one thing that should speak for you for that evening. That is jewelry for me. ओके, आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, बहुत प्रिटी लग रही हैं. Who are you wearing? आप बताइए Thank कुछ you. इसके बारे में. Who am I wearing? This is a gown from Lauvin. So yeah, it's a Lauvin outfit I'm wearing. ओके, अगर फिटनेस की अगर बात करी जाए, तो क्या फिटनेस मंत्र देना चाहेंगे आप आपके जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं? फिटनेस जो है वो एक्चुअली होलिस्टिक लिविंग है अकॉर्डिंग टू मी. हम जो ये फैट डाइट या फैट एक्सरसाइज जिम में मेंबरशिप कर लेते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, आई डोंट थिंक दैट इज़ फिटनेस. मे बी दैट इज़ अबाउट बिल्डिंग मसल्स और व्हाटएवर. फॉर मी फिटनेस इज़ बीन समथिंग दैट आई डन एवरी डे. अगर मैं ट्रैवल भी करूँ कहीं, इवन इफ़ आई एम शूटिंग, इफ़ आई एम वर्किंग, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, that 1 hour that I spend with myself, with my body, with my mind is fitness to me. And I will do that whether there is a gym or whether there is no gym, in my hotel room, everywhere. So it is the time that I spend in good health for myself, for my mind and my body. That is fitness. ठीक लग रहा है ना लुक दादा? हाँ. ईशा, सबसे पहले तो यू लुक वेरी गॉर्जियस टुडे. Thank इसके बारे में you. बताइए, क्या पहना है आपने, इसके बारे में जानना चाहूँगा. I have worn Falgunian chain and थोड़ा बताइए इसके बारे में. ठीक है. अब इसके बारे में मैं अब बताऊंगी नहीं, मुझे बोला गया है सिर्फ ज्वेलरी के बारे में बात करने के लिए. So I'm wearing Paulami Sanghvi's jewelry, which has won the Viva Jeweler Awards of the Year, and
अभी हाल ही में हमने पॉलोमी के साथ शूटिंग की। आपने जो बाहर पिक्चर्स देखे हैं वो अभी लास्ट वीक वी जस्ट शॉट, तो बहुत ही अच्छा लगा पॉलोमी के साथ शूटिंग करके। ओके, जो अगर ज्वेलरी की अगर बात करिए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है आपके ज्वेलरी से? माई बेस्ट फ्रेंड। कोई मेमोरीज एक्चुअली क्या होता है, एज अ गर्ल व्हेन यू आर लिटिल, आपको ज्वेलरी से इतना प्यार नहीं होता। दैट्स डिफरेंट एज यू ग्रो, एंड खास करके वंस यू गेट मैरिड आई थिंक यू गेट क्लोजर टू ज्वेलरी, यू नो, वो बॉन्डिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। सो इवन फॉर मी इट वाज द सेम थिंग। सबसे मेमोराइज कोई गिफ्ट मिला है कोई ज्वेलरी को रिलेटेड, या मम्मी ने या किसी और ने, किसी फ्रेंड ने आपको दिया हो ज्वेलरी से रिलेटेड जो किसी ने आपको गिफ्ट दिया हो ज्वेलरी से, कोई याद जुड़ी हुई है? मेरे सारे मतलब एक्चुअली आई नॉर्मली इन्वेस्ट इन ज्वेलरी। मेरे सारे जो फ्रेंड्स या मेरे करीबी, माई हस्बैंड, माई फैमिली, वट एवर गिफ्ट्स आई टेक आई वेरी क्लियर, गिव मी चेक और कैश, नाउ तो नो कैश एंड आई बाय माई ज्वेलरी। ओके, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फिट रहती हैं और आप फिटनेस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फ़िटनेस पे यही कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस इज़ अ वे ऑफ लिविंग। आई थिंक माई इट्स अ लाइफ स्टाइल, सो एंड वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट। तो आप वेट लॉस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करके अगर फिटनेस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यू विल स्टे हेल्थी फिट ऑल योर लाइफ रादर दैन अनहेल्थी एंड फैट। ओके, मेरा एक सवाल और भी है कि जैसे कि आजकल के जो बच्चे जो हैं वो फिटनेस से काफ़ी दूर हटते जा रहे हैं, मतलब या कुछ क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया में और टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। सही बात है। आई थिंक ये जो 90s और 80s का जो जनरेशन था ना वो बेस्ट था। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और हम लोग बाहर जाके चोर पुलिस, हाइड एंड सीक, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, आई एम अ स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, ये सब हमने बहुत किया है ना, कि वी वर नॉट ऑल द टाइम यू नो geeks and with iPhones, and it's sad, but I also have a 3-year-old daughter, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रियाना को इन सब गैजेट से दूर रखूँ, एटलीस्ट टिल आई कैन, ताकि शी सो दैट शी बिकम्स अ मोर आउटडोर पर्सन, वो बाहर जाके खेले रादर दैन बी विद गैजेट्स एंड प्ले गेम्स ऑन द फोन एंड बी ऑन द आईपैड। ओके, इस तरीके से कहना चाहूँगा क्या आने वाला है आपकी तरफ से, जैसे कि हमने आपकी तेलुगु मूवी देखी, हाँ। उसके बाद में क्या आने वाला है आपकी तरफ से? इसके बाद 80-90 पूरे 100 विच इज़ पॉलिटिकल ड्रामा। सो अभी हमने इसकी पोस्ट प्रोडक्शन यानी डबिंग फिनिश की है, अब देखते हैं व्हेन इट इज स्लेटेड फॉर रिलीज, आई एम स्टिल नॉट अवेयर। ओके, दिवाली भी आने वाली है, सो क्या प्लान है दिवाली को? हाय, दिस इज ईशा कोपिकर। मेरी तरफ से सारे मेरे व्यूअर्स को शुभकामनाएं दिवाली के लिए। आपके क्या प्लान है दिवाली, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? नो पोल्यूशन, नो साउंड एंड स्मोक से तो मैं एलर्जिक हुई। थैंक यू थैंक यू सो मच।